अभी गाइस हम लोग न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग के। तो पहले आप फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट वेपर प्रेशर लोअरिंग। फॉर्मूला शीट वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्योंकि आप भूल गए हो, है ना, आपका माइंड छोटा है, बुद्धि छोटी है, तो आप भूल जाते हो। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला शीट हर एक का बनाना चालू कर दिया। अभी वेपर प्रेशर लोअरिंग का फॉर्मूला शीट में पहला पॉइंट आपने क्या देखा था कि आपका P1 जो है वो लेस देन किसके साथ होता है? P1 नॉट के साथ। बरोबर है, P1 लेस देन P1 नॉट। और इसके वजह से वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल P आपने क्या लिखा था? P1 नॉट माइनस P1। ये इक्वेशन आपने वेपर प्रेशर लोअरिंग में लिखा था। बरोबर है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपको मैंने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। इसका फॉर्मूला था डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। एम आई राइट? ये आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग था। एंड थर्ड फॉर्मूला ये आपका मोलार मास का था। क्या था मोलार मास? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। ये एक लंबा चौड़ा इक्वेशन हम लोग ने डिराइव किया था। कहां पे? लास्ट, मोलार मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो मोलार मास ऑफ सल्यूट कहां पे? ये देखो, ये M2 को ही बोला जाता है मोलार मास ऑफ सल्यूट। बरोबर ना? तो मोलार मास सल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये एक डेरिवेशन किया था। तो ऐसे तीन फॉर्मूले हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग में। करें अभी चालू प्रॉब्लम नंबर 2.4। पेज नंबर 35 मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, देखो वहां पे। अ सोल्यूशन इज अ प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 394 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम्स ऑफ वाटर। आइका रे, पूरा चैप्टर ये दो पार्ट पे डिपेंड है, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट। बरोबर ना? तो सॉल्वेंट कौन सा, सल्यूट कौन सा, ये समझना जरूरी है। तो हम लोग ने एक नंबर को सॉल्वेंट कहा था, दो नंबर को सल्यूट कहा था। एक नंबर सॉल्वेंट, दो नंबर सल्यूट। सॉल्वेंट सल्यूट पहले आइडेंटिफाई करो। उन्होंने क्या बोला? एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। नीट ऐका था, सोल्यूशन प्रिपेयर किया बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन 622 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। अरे सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है ना, तो वाटर के अंदर सल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो वाटर क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट हुआ। बोल पटकन, सॉल्वेंट का है सल्यूट का है का म्हणून? सो यहां पे पहली बात, इन्होंने वाटर दिया हुआ है, दिया है ना। दूसरी बात, उन्होंने सल्यूट दिया हुआ है। बरोबर? जी लिखा है मतलब ग्राम, ग्राम मतलब मास। तो इन्होंने दो मास दिए, मतलब W1 W2। बघा ना इकडे, W1 W2, उसको हम लोग ने क्या नाम दिया? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सल्यूट। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सल्यूट। आता मला सांगा, 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, तो सल्यूट W2 आएगा, कितना मिलेगा? 394
ग्राम्स डिसॉल्व इन 622 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट है कि नहीं है? तो सॉल्वेंट है मतलब W1, तो W1 उन्होंने दिया है 622 ग्राम्स। कोई डाउट है? आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mm ऑफ मर्क्यूरी एट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नेहमी लक्षात ठेवायचं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का मतलब P1 होता है। तो P1 इन्होंने कितना दिया है? 30.74 mm ऑफ मर्क्यूरी। सोल्यूशन हे लक्षात ठेवायचं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दॅट इज P1। P1 इकडे बघा, P1। ठीक है, आगे, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर, काय बोललंय? वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर, वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर। आता मला सांगा, वॉटर ये प्योर होता है ना, प्योर सब्सटेंस है। प्योर के लिए आप क्या डालते हो? ऊपर 0 डालते हो। तो वॉटर ये सॉल्वेंट है, पहली बात तो 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर डाल दिया मैंने। वाटर ये क्या है आपका? प्योर होता है। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वाटर ये प्योर होता है। प्योर है इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? नॉट आएगा। तो P1 नॉट इज इक्वल टू, उन्होंने कितना दिया है? 31.8 mm ऑफ मर्क्यूरी। कोई डाउट? आगे, व्हाट इज मोलार मास ऑफ, व्हाट इज मोलार मास, मोलार मास ऑफ सल्यूट। बोल रहे मोलार मास ऑफ सल्यूट मतलब M1 या M2? हा, कौन खाली है तो? हा, मोलार मास ऑफ सल्यूट का मतलब होता है M2। तो M2 को आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क है। कोई डाउट है तक? पक्का? तो अभी ये हो गया आपका सोल्यूशन का गिवन पार्ट। अभी आते फॉर्मूला 1, 2, 3, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? थर्ड वाला, जिसके पास मोलार मास ऑफ सल्यूट है, बरोबर। तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या आएगा? W2 M1 अपॉन W1 M2। यही आएगा। फॉर्मूला लिखोगे आप। फॉर्मूला लिखने के बाद अभी वैल्यूज को डालो। वैल्यूज पहला कौन सा आएगा? 31.8 P1 नॉट आपका, माइनस P1 आपका 30.74 डिवाइडेड बाय 31.8 इज इक्वल टू W2 कितना आएगा? 394, वही है ना, इंटू M1। अच्छा, M1 दिया है क्या? M1 के बारे में आपको पता ही नहीं है। अरे M1 का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहां पे लिखता हूं, मोलार मास M1, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा हुआ ये हमें अभी पता चला, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट M1 का मतलब। सॉल्वेंट कौन है? दोनों में से सॉल्वेंट कौन है? वॉटर है। आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, वॉटर आया और वॉटर ये सॉल्वेंट है, तो उसका मोलार मास 18 होता है। कितना होता है? 18। H2O ना, ये 11th में सीखा है आपने केमिस्ट्री के पार्ट में। पहला ही चैप्टर आपका था, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर था, पहला ही चैप्टर। उसमें मोलार मास कैसे आइडेंटिफाई करना होता है या फाइंड करना होता है वो पता होना चाहिए। तो ये H2O, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा? 18 आप ध्यान में रखना। वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18। तो ये सॉल्वेंट मतलब ही पानी है आपका, पानी का मोलार मास होता है 18। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, तो अभी 18 आ गया, डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 622, बरोबर। अभी मैं अभी तक लॉग बुक नहीं लगा रहा हूं, मतलब लॉग से अभी तक नहीं करूंगा। जितना मुझे कैलकुलेशन पार्ट पता है उतना तो मैं कर दूंगा। तो अभी मुझे ये पता है कि ये 19 2 18 होता है,
और ये 311 जा 622 होता है कि नहीं? ये 2 कैंसिल हो गया, बरोबर। यहां पे 31 ये माइनस करोगे आप तो माइनस इसका कितना आएगा 1.06 डिवाइडेड बाय 31.8। ये माइनस करोगे ना आप, माइनस एल का करून देऊ आएगा 1.06 अपॉन 31.8 इज इक्वल टू 394 इंटू 9 अपॉन M2 इंटू 311। कोई डाउट यहां तक? अभी क्या करो, डिवाइडेशन में हमेशा पॉइंट दिक्कत करता है ना, पॉइंट को हटा दो, इंटू 100 करो, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर एंड नीचे। तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 106 होगा ये ऊपर, और ये होगा नहीं, सुनो, इसको आप मल्टीप्लाई ऐसे ही रखो 31.8 इंटू 100। देखते क्या करूंगा मैं, उसको आपको अप्रोक्सीमेशन करके आपको सिखाता हूं। हो गया इतना आगे, इज इक्वल टू, अभी आप एक काम करो, यहां पे 311 है, बरोबर है, और ऊपर कितना है 394 है। तो एक काम करते हैं, रफ में 311 से 394 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइड करोगे आप तो पहले तो 311 जा 311 ही आएगा, ठीक है। नीचे आंसर कितना आएगा 83, बरोबर। एक शून्य बढ़ा दो तो ऊपर क्या आएगा पॉइंट आएगा। फिर 311 जा कितना आएगा 622 आएगा, बरोबर। आंसर आएगा आपका 208 एंड एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, बरोबर है। एंड फिर 3116 जा समथिंग कुछ तो आएगा, बस इतना, क्योंकि डिवाइडेशन तो खत्म होने वाला नहीं है। तो 1.26, तो मैं 394 और 311 को डिवाइड किया तो मेरा ऊपर आया 1.26 इंटू 9 अपॉन M2। कोई डाउट यहां तक? ये 31.8 दिख रहा है आपको ना? अरे ये 31.8 सिग्निफिकेंट फिगर अप्रोक्सीमेट करो तो इसका अप्रोक्सीमेशन 32 आता है कि नहीं आता? कैलकुलेशन पर्पज के लिए कर सकते हो आप। तो उसका अप्रोक्सीमेशन उतना आता है, अच्छा खाली लियो, अप्रोक्सीमेशन उतना आता है, तो 106 अपॉन 32 हो गया। और ये 100 है ना, इकडे बघा 100 है, ये 100 को मैं 10⁻² लिखूं चलेगा, बरोबर। इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1.26 इंटू 9 करो तो ये 11.34 डिवाइड बाय कितना आएगा M2 आएगा। कोई डाउट यहां तक? अभी आपको यहां पे 311, अभी यहां से आप देखोगे तो आपको M2 को चाहिए, M2 को फाइंड करना है, बरोबर है। तो M2 को फाइंड करना है तो M2 को शिफ्ट करो। M2 को कहां पे शिफ्ट करोगे? यहां पे, तो M2 यहां पे आ गया लेफ्ट साइड में, ये 11.34 यहां पे ही है, बरोबर। ये 106 कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा, बरोबर है। तो ये नीचे चला गया 106, आगे 32, ये 32 कहां पे जाएगा? ऊपर 32 जाएगा, बरोबर है। और ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻², बरोबर है का? पक्का? सो ये हो गया इतना। तो M2 को आपको निकालना है, तथा M2 ला जर तुम्हाला काढायचं है, M2 को आपको निकालना है, तो अभी आप क्या करोगे, तो यहां पे 11.34 उतना ही है ना, 11.34, और यहां पे 32 से 106 को आप डिवाइड कर सकते हो क्या रे? 32 106, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, 32 और 106 इवन नंबर है,
डिवाइड हो सकता है, कितना डिवाइडेशन आएगा? 32 3 जा, सॉरी 1 जा का 3 जा? 3 जा, कितना आएगा 3 जा? 96, बरोबर। कितना 96 हुआ तो हाँ 10, बरोबर है का? 10 आया, तो एक शून्य बढ़ा दिया तो ऊपर आया पॉइंट। अगेन वही करना पड़ेगा, 32 3 जा 96, कितना आएगा? सॉरी 4, बरोबर है। एक जीरो बढ़ा दो 40, 32 1 जा कितना आएगा? 32, बस हो गया। ठीक, तो यहां पे 11.34 बरोबर है, ये 31 1 जा और ये 3.31, तो नीचे कितना आया? 3.31 इंटू 10 कितना होगा? -2, बरोबर आहे। 10⁻² का 10⁻² होईल रे। रेसिप्रोकल तर घेतला नाही आपण, शिफ्ट केला ना, रेसिप्रोकल नहीं केला है अपन। हम लोग ने क्या किया? उसको शिफ्ट किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है ना। यहां पे 10⁻² हो जाता था। ठीक है, देखते हैं। 11.34 एंड डिवाइड बाय 3.31, तो इसको एक काम करो, 100 से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1134 अपॉन 331 हो जाएगा, बरोबर है। और ये हो गया आपका 10⁻²। अभी करो 311 से 331 से 1134 डिवाइड करो, 2 नहीं 3 जा, कितना आएगा? 3 जा 993, बरोबर। 993 होने के बाद कितना बचेगा? 141, शून्य बढ़ा दो एक, तो ऊपर कितना आया? पॉइंट। अभी 4 जा करके देखो आप, तो 4 जा करोगे तो 1324 आएगा। ठीक है, तो बचा कितना? 86, एक शून्य बढ़ा दिया, तो अभी आपका 2 जा कितना आएगा? 662। ठीक, बस हो गया उतना। तो इसका डिवाइडेशन हो गया 3.42 इंटू 10⁻²। अभी मुझे ये बताओ, 10⁻² है ना, पॉइंट आगे शिफ्ट होगा या पीछे शिफ्ट होगा? हाँ, ऐसे शिफ्ट होगा या ऐसे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ना। ये देखो, ऐसा शिफ्ट हुआ तो 10⁻² क्या आएगा? प्लस आएगा ना। ऐसे शिफ्ट होगा तो माइनस आएगा, पक्का? तो गलत हो रहा है अपना, ये 10⁻² नहीं आएगा, 10⁻² शिफ्ट किया मैंने, तो 10⁻² यहां पे गया ना, तो यहां पे गया मतलब ये 10⁻² ही आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं किया हम लोग ने। ठीक है, डिवाइड था, मल्टीप्लाइड में चला गया, बरोबर है। तो ये हो गया आपका 10⁻²। तो 10⁻² हुआ मतलब ये पॉइंट को आप 2 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे, तो ये कितना आएगा? 342.0 समथिंग, बरोबर है ना। तो आपका आंसर ही कितना आएगा? 342 ग्राम पर मोल लिखो, या अदरवाइज ग्राम मोल का क्या लिखो? इनवर्स लिखो। ये आपको मिला फाइनल आंसर M2। गॉट इट? राइट डाउन। पेज नंबर 35, प्रॉब्लम नंबर 2.5, पेज नंबर 35 पढ़े। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, at a certain temperature is 640 mm of mercury. A non-volatile solute of mass 2.315 grams is added to 49 grams of benzene. The vapor pressure of the solution is 600 mm of mercury. What is the molar mass of solute? नीट वाचा, क्वेश्चन समझना जरूरी है, इकडे तिकडे बघू नका।
परत एकदा वाचतोय बघा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, इसका मतलब इन्होंने एक तरफ क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, बरोबर है। ये बेंजीन आपका कैसे है, प्योर बेंजीन है, उन्होंने बोला है प्योर बेंजीन है। और दूसरी तरफ उन्होंने नॉन वोलाटाइल सल्यूट दिया है ना, बरोबर है। उन्होंने बेंजीन का मोलार मास कितना दिया है रे, 78 ग्राम पर मोल। लास्ट मुझे ये बता, बेंजीन फिर क्या हुआ, ये सल्यूट है तो बेंजीन क्या हुआ, बेंजीन क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, बरोबर। तो सॉल्वेंट का मोलार मास दिया है उन्होंने, मतलब आपको क्या दिया है, M1 दिया हुआ है, कितना दिया M1, 78 ग्राम पर मोल। सोपे है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, द सर्टन टेम्परेचर 640 mm ऑफ मर्क्यूरी। mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ना ये। तो किसका वेपर प्रेशर दिया उन्होंने, बेंजीन का वेपर प्रेशर है P1 नॉट, क्यू प्योर है तो P1 नॉट आएगा आपका 640 mm ऑफ मर्क्यूरी आएगा, कोई डाउट। आगे, और नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऑफ मास, अच्छा नॉन वोलाटाइल सल्यूट का मास दिया मतलब W2 दिया हुआ है, कितना दिया है 2.315 ग्राम्स, इज एडेड टू 49 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। किसमें, बेंजीन में ऐड किया ना, और बेंजीन का मास कितना है 49 ग्राम्स, तो बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, इसका मतलब उन्होंने W1 दिया है 49 ग्राम्स, बरोबर है। आगे, वेपर प्रेशर ऑफ, गाइज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो रे, सॉल्यूशन P1 आएगा ना ये, P1, तो P1 कितना हुआ 600 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्या निकालना है, M2 निकालना है, मोलार मास ऑफ सल्यूट। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आपका, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2, बरोबर। डाल दो, ये आएगा 640, ये आएगा 600 अपॉन 640, यहां पे 2.315, M1 कितना है 78, W1 49 इंटू M2। एक तो आप अभी रिड्यूस करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो लॉग बुक यूज करो। पहले के भी सम में आप लॉग बुक यूज कर सकते थे, ऐसे नहीं कि नहीं। अभी यहाँ पे लॉग बुक से करवाओ। अभी ये 640 माइनस 600 पहले बताओ कितना आएगा, 40 आएगा, तो 40 अपॉन 640, जितना रिड्यूस हो रहा है उतना करो, कोशिश करो, ठीक है। ये आएगा 2.315 इंटू 78 डिवाइड बाय 49 इंटू M2। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक ये 0 जा रहा है, तो ये 0 कट हो गया। अभी M2 को बनाओ, M2 का इक्वेशन चाहिए ना, M2 चाहिए तो M2 इस तरफ आएगा, बरोबर। ये 2.315 इंटू ये 64 डिवाइड है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा 64, नीचे 49 है, नीचे आएगा 4। कोई डाउट? अभी करते लॉग बुक, चलो ठीक। ध्यान देना, न्यूमरेटर में कितने वैल्यूज है, 3, एक 2.315, एक 78, एक 64। तो पहले आप क्या करोगे, एक ऐसे पार्ट करो, ठीक है, उस साइड में लिखो आप, तो उस साइड में यहां पे लिख दो, न्यूमरेटर पार्ट पहले करते हैं। अभी न्यूमरेटर आप देखो, मैं साइमल्टेनियसली, मैं अभी आपको नहीं बोल सकता उतना। न्यूमरेटर, ठीक है, पहला क्या है 2 पॉइंट, चलो ठीक है, तो लॉग ऑफ 2.315 आप चेक करो, 2.315 आपका आंसर आना चाहिए 0.3645, बरोबर है 3645, ठीक है। 2.315 इसमें देखोगे आप
तो 0.3645 देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। लॉग बुक में देखोगे, नहीं तो गलती से एंटी लॉग में, नहीं तो स्क्वायर में देखोगे। हो गया 2.3 मिला। उसमें किसमें देखोगे? हाँ 23 में किसमें देखोगे लेकिन? 23 में फर्स्ट एंड 5 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। वो माइनस करोगे ना, क्या ऐड करोगे? ऐड करोगे। कितना आया? 3645 आया। परत एकदा सांगा, 23 है ना, पहले आप 23 में जाओगे, गए 1 में जाओगे, गए 1 में, कितना मिला? 3636 मिला। मतलब वो 0 पॉइंट होता है एक्चुअली, 0.3636। अभी डिफरेंस में जाओ, 5 के खाने में गए, 9 है, 36 प्लस 9 होता है 45, तो 0.3645। कुछ आया समझ में? नहीं आया तो बोलो। अभी सबने देखा, खर्जे नाही बघितलं तू? हाँ, सो ये हो गया। अभी आप किस में जाओगे? लॉग 78। लवकर लवकर बघा आता। लॉग 78, लॉग 78 कितना है? 1.8921 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉग 64 देखोगे आप, लॉग 64 1.8062 आएगा, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड रहेगा तो लॉग में प्लस करते हो आप, तो इसको प्लस करो, 3 वैल्यूज को, समझ में आ रहा है ना? तो प्लस आएगा ये, तो 4.0628 ऐसा आएगा, ठीक। अभी आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, करेक्ट है। डिनोमिनेटर में क्या दिया पहला? तो log 49 निकालो जल्दी से, मतलब 1 पॉइंट आएगा 1.6902। देन log 4 आएगा, log 4 कितना आया? 0 पॉइंट आएगा, वो 0.6021 आएगा, 1 पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या करोगे आप? एडिशन करोगे, मल्टीप्लाइड है, एडिशन करा, किती आलं? 2.2923 इतना आएगा एडिशन। अभी एडिशन आने के बाद डिवाइडेशन है ना, ये ऊपर का न्यूमरेटर डिवाइड करो, मतलब माइनस करोगे लॉग में, किसके साथ? डिनोमिनेटर, क्योंकि लॉग है ना, अपॉन रहेगा तो माइनस करते हो। तो न्यूमरेटर कितना आपका? 4.0628 माइनस करो 2.2923, माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा आपका? 1.7705। इतना आंसर आना चाहिए आपका। आ गया? अभी लॉग बना दिया तो उसका एंटी लॉग निकालना पड़ता है अभी आपको। तो अभी एंटी लॉग में जाओगे, 1.7705। सुनो, पहला नंबर क्या है रे? पहला नंबर क्या है? सुनो, 1 है तो पहले 10 का पावर रहता है। ये पहला नंबर जो रहता है ना, पॉइंट के आगे वाला, वो 10 का पावर रहता है। तो ये 1 है ना, तो क्या लिखोगे आप? 10 का पावर 1। अभी आप किस में देखोगे? 0.77 में देखो, एंटीलॉग में 0.77 में देखो, 7705। हाँ 5 0 में देखा, 0.77 का 0 और 5 भी है ना, 5 का डिफरेंस देखो ना, 5895 इतना आना चाहिए आपका। आया क्या? देखो 5895 और पॉइंट किस में दोगे आप? एक डिजिट के बाद 5.895 मिला सबको। तो ये आपका आंसर हो गया एंटीलॉग का। तो अभी आते हैं सम में। तो सम में आओगे तो आपका आंसर आएगा 5.895 इंटू 10 रेज टू -1, नहीं 1 है, बरोबर है, 10 रेज टू 1 ना। तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट होगा या पीछे शिफ्ट होगा? मतलब आगे आगे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा ना, तो एक डिजिट आगे जाएगा, तो 58 पॉइंट इतना M2 मिला, ग्राम मोल का इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा।
हाँ 40 कट करना। फॉर्मूला शीट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन चालू छे चौधरी। गाइज अभी हम लोग जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, पहले उसके फॉर्मूले के शीट्स बना के रखते हैं। चलो अब आप ही बोलो कि क्या कौन बड़ा है यहां पे, मतलब यहां पे मैंने ऐसे दिया था टीबी नॉट इज लेस देन टीबी, ये कंडीशन था आपकी। सो डेल टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल टीबी, ये क्या हुआ आपका टीबी माइनस टीबी नॉट, एम आई राइट? ये दिया था मैंने आपको इक्वेशन डेल टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि कंडीशन देखो आपकी टीबी नॉट लेस देन टीबी है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो टीबी ग्रेटर है टीबी नॉट स्मॉलर है, बरोबर है। ये कंडीशन जाके देखो थियरी में लिया था मैंने कि टीबी नॉट क्यू लेस एंड टीबी क्यू ग्रेटर, उसकी एक थियरी मैंने लिख के दी थी आपको, वो रीजनिंग में काम आएगा आपके लिए, तो वहां पे मैंने ये सब आपको समझाया था। सेकेंड, फिर एक ना आई थिंक लॉ था डेल टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, तो इक्वल टू आपको क्या मिला था केबी इंटू एम। केबी का मतलब एलोबोस्कोपिक कांस्टेंट, बरोबर है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है केबी, और ये एम का मतलब क्या है मोलालिटी, एम आई राइट? तो ये एक हम लोग ने लॉ सीखा था कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट था आपका मोलार मास ऑफ द सल्यूट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या था वो m2, डायरेक्टली m2 का इक्वेशन ही दे रहा हूं मैं, m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल टीबी इंटू W1, ये आपका था मोलार मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एम आई राइट ऑल ऑफ यू? नाउ अभी हम लोग जाएंगे पेज नंबर आई थिंक 37 पे, पेज नंबर 37 पे जाएंगे, प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 2.6, पेज नंबर 37। व्हाट इट करते चलो। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सबका ध्यान यहां पे, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, ऑल ऑफ यू, इथाइल एसीटेट is 77.06 degree Celsius. A solution of 50 gram of non-volatile solute. एक काम करते हैं, एक तरफ इन्होंने क्या दिया है इथाइल एसीटेट दिया है, एम आई राइट, और दूसरी तरफ क्या दिया है सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। कोई डाउट है यहां तक? उन्होंने क्या बोला है पता है क्या, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, प्योर नॉर्मल मतलब 0 लगा दो, तो यहां पे उन्होंने बोला है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टीबी नॉट, ये नॉर्मल याद रखना, जैसे प्योर वैसे ही नॉर्मल, तो टीबी नॉट कितना दिया हुआ है 77.06 डिग्री सेल्सियस, बरोबर है। A solution of 50 gram of non-volatile solute, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, मतलब सल्यूट का मास दिया है W2, कितना दिया है 50 ग्राम्स, बरोबर। इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, अरे इथाइल एसीटेट आपका सॉल्वेंट हो गया कि नहीं सॉल्वेंट, तो इथाइल एसीटेट का मास दिया है मतलब W1 दिया है, कितना दिया है W1
150 grams. Am I right? आगे, boil at 84.27 डिग्री सेल्सियस. बॉइल का मतलब टीबी नॉट तो हो गया, तो क्या आएगा? टीबी आएगा, क्योंकि टीबी नॉट एंड टीबी दो ही चीज है. तो टीबी आपको यहां पे मिलेगा 84.27 डिग्री सेल्सियस. क्या इवेल्युएट करना है? इवेल्युएट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इफ केबी कितना दिया है? 2.77. एम आई राइट? डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स. और क्या निकालने के लिए बोला है? इवेल्युएट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2 निकालो. क्या निकाला हो? M2. कोई डाउट? हो गया गिवन? पढ़ रहे हो आप? सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा मत रखना, आप पढ़ना जरूरी है, वहां पे पढ़ो तो समझ में आएगा. हो गया? अभी आते हैं नेक्स्ट. इसमें तीनों में से ऑब्वियसली आपका तीसरा फॉर्मूला ये आपके पास है. तीसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास? M2 इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल TB इंटू W. गाइस अब मला आता एक सांगा, ये डेल TB का वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं है. आपके पास डेल TB नहीं है, लेकिन आपके पास TB एंड TB नॉट ये है. तो एक काम करो ना, डेल TB पहले निकालो, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है. फॉर्मूला क्या है? TB माइनस TB नॉट. तो TB क्या आपका? 84.27 माइनस TB नॉट 77.06. तो कैलकुलेट करोगे तो ये आपका शायद से 7.21 डिग्री सेल्सियस आएगा. हो गया? अभी आते हैं M2 के पास. 1000 KB कितना दिया है? 2.77. W2 कितना दिया है? 50 डिवाइडेड बाय ये डेल TB 7.21 और W1 150. गॉट इट? कुछ रिड्यूस हो रहा है तो करो. क्या रिड्यूस होगा? 51 जा 53 जा 150 होता है. हो गया? सो ये M2 इक्वल टू 2.77 बरोबर है. यहां पे 1000 को मैं 10�3 लिखूं? 10�3 1000 को लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 3. कोई डाउट यहां तक? अभी आते लॉग बुक. अभी लॉग में, ठीक है, यहां पे करवा रहा हूं. पहले न्यूमरेटर में जाओ. ठीक, न्यूमरेटर में पहला कौन है? लॉग 2.77. तो किस में जाओगे आप? 27 में जाओगे. 27 का 7 0.4425. 27 का 7 4425 आया. और ये 0 क्यों आया पता ना? क्यों? पॉइंट के आगे एक डिजिट, पॉइंट के आगे एक डिजिट. 1 माइनस 1 करो 0. इसके लिए 0.4425. कोई डाउट? समझ लो 0 पॉइंट क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है. तो इसके लिए 1 माइनस 1 0. 0.4425 हो गया न्यूमरेटर का पार्ट. 10�3 का लॉग नहीं निकलता. ठीक है ना? आगे क्या आएंगे? अभी नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट. बोलो लॉग 7.21. 72 का किसमें देखोगे? नहीं तो एक काम करो ना, सीधा एक काम करो ना, इसको मल्टीप्लाई करके एक अपना काम कम हो जाएगा. 7.21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बरोबर 21. तो एक काम करो ना, अपना काम ही खत्म हो गया. यहां पे 10�3. नहीं तो आपको इसका लॉग निकालो, 3 का लॉग निकालो. उससे अच्छा एक ही का लॉग निकालते हैं. 21.63. बोलो कितना आएगा? पहले तो 1 आएगा ना गाइस? 1 आएगा. क्यों 1 आएगा बोलो? नहीं, मुझे पहले बोलो 1 क्यों आया? 21 दो डिजिट है, माइनस करो 1 तो 1.35.
33 वेरी गुड 3351 यही आएगा। आया? फिर आपको न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 0.4425 माइनस 1.3351 माइनस क्यों किया समझा ना? क्यों किया माइनस? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का केलं पटकन बोल। ह्याच्यासाठीच बोलतोय, तू जर नुसती तू जांभळे मारलेस ना तिथेच तुला मला कळालं। बोलो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्यों किया मैंने? हाँ ध्यान कहां पे है? फिर लॉग में अपॉन रहता है तो क्या किया जाता है? हाँ माइनस। तो कौन बताएगा ये चीज? आप लॉग ले रहे हो, ये लॉग ऊपर भी लॉग है नीचे भी लॉग है, लॉग अपॉन लॉग है, लॉग अपॉन लॉग रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? बीच में माइनस लिखते हैं। तो न्यूमरेटर का लॉग, डिनोमिनेटर का लॉग, बीच में डिवाइड है इसके लिए माइनस आया। इतना भी आपको बोलने के भी आप ये मत कीजिए कि आपको नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे ही बैठो आराम से। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया तो आपको अभी आंसर थोड़ा अलग आएगा, वो पहले करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये 0.4425 छोटा नंबर है और ये 1.3325 बड़ा नंबर है। लॉग में हम लोग वैसे नहीं करते, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो समझाता हूं। देखो ऑल ऑफ यू बादल में देखो आराम से। 0.4425 मुझे माइनस करना है 1.3351। अब ये माइनस क्यों स्पेशल है? क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है? 5 से 1 गया 4, 2 से 5 नहीं गया जाए तो 12, 12 में से 5 गया 7, बरोबर है ना? हो गया 7। बोरो आएगा, 4 में से 3 कट हो गया, 3 माइनस 3 0 आएगा। आया? अभी 4 में से 3 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। सुनो अभी ये 0 माइनस 1 है ना, नहीं जाएगा तो 1 के ऊपर क्या देने का? बार देने का। आया समझ में? एक सम में मैंने ये भी करके दिखाया था। तो 0 माइनस 1 का मतलब 1 का क्या आएगा? बार। तो आपका यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो 1 का बार 0.1074। कोई डाउट है? पक्का? अभी आ गया ये। अभी इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 1 बार 1074। सुनो पहले रे, 1 बार है, 1 बार है ना? अरे 1 बार है मतलब 10⁻⁻1 आएगा ऊपर। पहला नंबर 10 का पावर रहता है एंटी लॉग में, पहला नंबर 10 का पावर रहता है, इसके लिए बार है, इसके लिए 10⁻⁻1 लिखा। अभी किस में जाओगे? 0.10 में 74 1280 आया? आया? किस में जाओगे पता है ना? 0.10 74 में जाओगे। 0.10 74। देखो नहीं आ रहा है तो बोलो, मुझे 1000 बार बोलो, मैं 1000 बार समझाऊंगा। 0.10 के 7 में गए और मेन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस 4 में गए तो 1280 आया। और पॉइंट कहां पे देखोगे? 1.280 आ गया? पक्का? चलो तो आते हैं यहां पे। तो यहां पे हमारा आंसर है 1.280 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3। तो 1.280 -1 और 3 10⁻2 आएगा। आएगा 2। पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा? ऐसे जाएगा 2 डिजिट, क्योंकि 2 पावर है, तो पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 128.0 आएगा। मतलब ये आपका आंसर 128 ग्राम मोल का क्या आएगा? ये आपका हो गया फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 2.7 पेज नंबर 37। एम आई राइट? पढ़ते क्वेश्चन। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर
dissolve in 10 gram of carbon sulfide, 100 gram of carbon disulfide. Am I right? सुनो रे, सल्फर है, एक तरफ सल्फर है, Am I right? और दूसरी तरफ कौन है? कार्बन डाइसल्फाइड. एक मिनट, यहां पे मैं कार्बन डाइसल्फाइड, और दूसरी तरफ कौन है? सल्फर है. अच्छा, मुझे अभी ये बताओ, दो सोल्यूशन है, सॉरी दो चीज है, तो सॉल्वेंट कौन और सल्यूट कौन? सल्यूट सल्फर. देखो शिकली मुलगी, सल्फर इज डिजॉल्व ना, डिजॉल्व कौन हो रहा है? सल्फर, मतलब सल्यूट डिजॉल्व होता है. तो सल्फर ये हो गया आपका सल्यूट वाला पार्टिकल, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट. बरोबर है? चलो, तो अभी सल्फर का मास दिया है ना गाइस, मतलब W2 दिया हुआ है. कितना दिया है? 3.795 ग्राम्स. और 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो 100 ग्राम W1, 100 ग्राम. कोई डाउट है? आप भी लिखो, ठीक है. नेक्स्ट, दिस सोल्यूशन बॉइल एट 319.81 केल्विन. सो दिस सोल्यूशन बॉइल, नहीं, दिस सोल्यूशन बॉइल, तो आपको यहां पे टीबी नॉट ऐसा कुछ दिया है. टीबी नॉट, टीबी नॉट नहीं, टीबी नॉट नहीं, ये टीबी है, सोल्यूशन का है ना बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऑल ऑफ यू, सोल्यूशन रहेगा तो टीबी आता है. तो टीबी आपको दिया है 319.81 केल्विन. एम आई राइट? What is molecular formula of sulfur? Formula of sulfur, ये थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूं मैं, ठीक है. सोल्यूशन यहां पे आएगा और एक सोल्यूशन यहां पे आएगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, गाइस, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? टीबी नॉट. एम आई राइट? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी नॉट, ये कितना दिया आपको? 319.45 केल्विन दिया हुआ है. उसके साथ साथ क्या दिया है? केबी 2.42 केल्विन केजी मोल इनवर्स. एंड सल्फर का मास दिया है, मास ऑफ सल्फर ये दिया है 32 यू. यू बताता हूं क्या हो गया. चलो अभी स्टोरी सुनते हैं. मास ऑफ सल्फर दिया है 32 यू. अभी ये यू आपने 11th में पढ़ा रहेगा, क्योंकि 11th में आप क्लास नहीं लगाते हो, इसके लिए मैं 1000 बार बोलता हूं कि क्लासेस लगाओ, क्लासेस लगाओ. 11th में क्लासेस लगाना जरूरी है. केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर आपको यह सिखाता है यू. यू होता है यूनिफाइड मास. क्या होता है? यूनिफाइड मास. ये एक प्रकार का मास ही है, लेकिन यूनिफाइड है यू. तो सल्फर दिया है, उसका मास 32, ऑब्वियसली 32 ही रहेगा. मॉलिक्यूलर लिस्ट पढ़ोगे आप तो सल्फर का मास है 32. उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाने के लिए बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, थोड़ा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट समझाता हूं. सल्फर ना 3 कंडीशन में मिलता है. कितने कंडीशन में? सब लोग ध्यान देना, सल्फर 3 कंडीशन में बनता है. एक, सल्फर बनता है S2, दूसरा सल्फर बनता है S6, और तीसरा सल्फर बनता है S8. ऐसे 3 प्रकार के सल्फर बनता है एक्चुअली, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, ठीक है ना. ऐसे 3 टाइप के सल्फर बनते हैं, S2, S6, S8. अभी अपने को यह समझाना है या अपने को यह कैलकुलेट करना है कि S2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आएगा या S6 आएगा या S8 आएगा. ये अभी हमें
देखना पड़ेगा। तीनों में से कोई तो एक आएगा, हमें पता नहीं कौन सा आएगा, अभी बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन S2, S6, S8 तीनों में से एक ही कोई तो आएगा, समझते का? क्योंकि ये तीन फॉर्म में मिलता है सल्फर, S2, S6 एंड S8, ये तीन फॉर्म में सल्फर मिलता है हमेशा। अब ये तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगेगा वो कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट, बाद में देखते हैं कैलकुलेशन इसका। अभी आते यहां पे, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन द सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, पहले M2 को कैलकुलेट करके लेते हैं, नहीं बोला है उन्होंने लेकिन करते हैं पहले कैलकुलेट इसको। तो M2 को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला है? M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू क्या आएगा, हाँ KB इंटू W2 डिवाइड बाय डेल TB इंटू W1, एम आई राइट? ये डेल TB को कैलकुलेट करो गाइज। डेल TB का मतलब क्या होता है, बोलो रे? डेल TB का मतलब TB माइनस TB नॉट। तो ये कितना आएगा? TB कितना है आपके पास? 319.81 माइनस TB नॉट कितना है? 319.45। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आई थिंक 0.36 आएगा, बरोबर। तो आपके पास M2 1000, बोलो रे KB कितना है आपके पास? 2.42, W2 3.795 डिवाइडेड बाय डेल TB 0.36 इंटू W1 100। कोई डाउट? कुछ काटछाट होगा? क्या होगा? ये 2 शून्य गए, चले गए। अभी करते हैं लॉग।